अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या? नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप, मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ, सीमा भाभी जो पाकिस्तान से आई है, जिसको इंडिया वाले सीमा भाभी बोल रहे हैं। तो चलिए आज उसका वीडियो देखते हैं, क्योंकि जब मीडिया उससे सवाल कर रहा है इस्लाम के बारे में तो कोई जवाब नहीं दे पा रही है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। तो चलिए उसका वीडियो देखेंगे, इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी स्पीच देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीमा भाभी क्या बोल रही है। 2019 में चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए ना, तो तब पैसे वगैरह भेजते थे, तो मैं मोबाइल चलाती थी, पबजी खेलती थी इनके साथ। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते अच्छा खेलते थे। पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा। के हस्बैंड जो है पाकिस्तान में बैठ के वो कह रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बस भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड ये रहे जी, उनके कहने से सब कुछ नहीं होगा, मेरी भी सुनी जाएगी। हाँ। सीमा जी, ये जो कुछ पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी जो फतवा निकालने की बात कर रहे हैं और जो धमकी दे रहे हैं, उस पे आप क्या सोच रहे हैं? वो सत्या गए हैं, पागल हो गए हैं। जैसे मुझे हिंदू सुन के उनके दिमाग ठिकाने से हिल गए हैं, तो उनको यही कहूंगी भैया होश कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की हो जाएगी। जो 4 बच्चे होने के बावजूद भी मोहब्बत की भूखी, पता नहीं कौन सी इसकी प्यास है जो बुझने को तैयार नहीं है, फिर भारत आ गई और कह रही है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली, तो वो लगता है सचिन की हो जाएगी। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फर्ज की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 रकात होता है पूरा। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाजें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं, इसका नहीं पता। अच्छा, कि सीमा जी आप कलमा सुनाइए, तो वो कलमा नहीं सुना पाई। उन्होंने कहा सीमा जी कुछ सूरत सुनाइए, वो सूरत नहीं सुना पाई। एक गांव की बाई बर्थ मुसलमान लड़की जो अब हिंदू, ये जुम्मा 8 दिन पहले, वो इतनी जल्दी भूल गई, कलमा भूल गई, सूरतें भूल गई, नमाज भूल गई, रोजा भूल गई। मैं मान ही नहीं सकती। Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो न कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियां हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है।
अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय, व्हेन दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम। इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप द आंसर इज द क्वेश्चन। तो गाइज ये आज का वीडियो था। जो सीमा भाभी जो आई है उसको कुरान शरीफ का एक भी सूरा नहीं याद है, नमाज के बारे में भी नहीं बता पा रही है। वो कैसी मुसलमान थी ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मुस्लिम कंट्री से आई है। जबकि मुस्लिम कंट्री क्या, हमारे अपने हम लोग के इंडिया में भी बचपन से पहले उर्दू ही पढ़ाया जाता है, इस्लाम की तालीम दिया जाता है, उसके बाद स्कूल में लोग जाते हैं। तो ये किस हिसाब की है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।